स्वागत है आपको हमारे चैनल अखिलेश स्टडीज पे। मेरा नाम अखिलेश यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली संख्या 1.2 का पहला सवाल हमारा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपूर्ण संख्या है। तो जब कभी भी हमको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि रूट में 5, रूट में 3 या कुछ भी ऐसे हमको क्वेश्चन मिलेंगे तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि जो दिया है उसी का उल्टा हमको करना है। तो यहाँ पे लिखा है कि रूट में 5 एक अपूर्ण संख्या है, तो मान लेंगे हम लोग, माना रूट में 5 एक पूर्ण संख्या है। क्या मान लेंगे? रूट में 5 एक पूर्ण संख्या है। आया समझ में आप लोगों को? ठीक इसी प्रकार आगे देखिए। तो रुकिए एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। चलिए देखिए, मान लेंगे कि हम की रूट में 5 जो है एक पूर्ण संख्या है। तो जब पूर्ण संख्या मान लेंगे तो रूट में इधर 5 हो जाएगा, बराबर में इधर हो जाएगा a बटा का b। क्योंकि पूर्ण संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं? a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब क्या कर सकते हैं? तो अब हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे? दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग करने पर, ठीक, जब दोनों पक्षों में हम वर्ग करेंगे तो देखिए क्या आएगा। इधर रहेगा रूट में 5 का स्क्वायर बराबर में इधर आ जाएगा a बटा b का स्क्वायर। आया ना? थोड़ा सा यहां लिख लीजिएगा, जहां क्या होता है b के बराबर कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना। पूर्ण संख्या से कहते हैं जो a बटा b के रूप में रहे और b के बराबर कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हर के बराबर कभी 0 नहीं होना चाहिए। आगे बढ़िए। तो रूट में 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना? 5 बराबर में यहां पे हो जाएगा a गुणे का a हो जाएगा, नीचे हो जाएगा b गुणे का b। आया समझ में आप लोगों को? देखिए आगे क्या हो जाएगा। अब इसमें से एक b को यहां पे भेज देंगे हम लोग, एक b को वहां पे भेज देंगे तो हो क्या जाएगा? 5b बराबर में इधर हो जाएगा a स्क्वायर अपन में b। जहां a ये हमारा भिन्न निकल कर आ गया और ये हमारा पूर्णांक निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया? पूर्णांक। तो कभी भी देखिएगा पूर्णांक और भिन्न मिलकर, पूर्णांक और भिन्न मिलकर कभी भी अपूर्ण संख्या नहीं बनाती है। आगे नहीं समझ में? यानी कि जब हम पूर्णांक को जोड़ेंगे किसमें? भिन्न में, तो ये हमारा अपूर्ण संख्या कभी नहीं बनता है। आगे नहीं समझ में? अपूर्ण संख्या नहीं बनती है। इक्वल को काट दें, पूर्णांक को भिन्न को जब हम मिलाएंगे तो तभी भी हमारी क्या अपूर्ण संख्या नहीं बनती है। तो यहां पे लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत था। अतः हमारा मानना गलत था कि रूट में 5 एक पूर्ण संख्या है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा है, सिद्ध करिए कि 3 प्लस रूट में 5 एक अपूर्ण संख्या है। तो यहां पर मैं माना 3 प्लस 2 रूट में 5 एक पूर्ण संख्या, ठीक, एक पूर्ण संख्या मान लेंगे यहां पर। तो जब पूर्ण संख्या मान लेंगे तो होगा क्या? देखिए जब पूर्ण संख्या मान लेंगे तो इधर हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट में 5 बराबर में इधर हो जाएगा a बटा का b। क्या हो जाएगा? a बटा का b। अब क्या करेंगे? अब रूट 5 को अलग करेंगे, रूट 5 को अलग करेंगे तो होगा क्या? देखिए इधर हो जाएगा 2 रूट में 5 बराबर में इधर हो जाएगा a बटा का b। इधर ये प्लस का 3 है, इधर आएगा किसका हो जाएगा? माइनस का 3
हो जाएगा बराबर, इधर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा बी, इधर हो जाएगा हमारे पास ए माइनस का, इधर हो जाएगा हमारे पास कितना 3, कितना हो जाएगा 3b हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जब रूट में 5 को हमको अलग करना है तो यहाँ पे 2 और रूट में 5 गुणांक में, इसमें गुणांक में अगला होगा हमारा क्या, तो लिखेंगे रूट में 5 बराबर a माइनस का 3b, इधर हमारा क्या है b है तो b लिख देंगे, इधर ये 2 गुणा में तो इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा भाग में हो जाएगा। आगे नहीं समझ में, तो ये हमारी परमेय संख्या निकल कर आ गई। कौन सी संख्या निकल कर आ गई, परमेय संख्या हमारी a माइनस का 3b बटा में 2b हमारी परमेय संख्या है, लेकिन रूट में 5 हमारा क्या है अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा, अतः हमारा मानना गलत था कि 3 प्लस 2 रूट में 5 एक परमेय संख्या। आएगा नहीं समझ में, जब रूट में 5 को हम जानते हैं कि रूट में 5 के जब हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक, तो उसका पॉइंट में करके कुछ आंसर आएगा जो कभी खत्म ही नहीं होता है, तो वो हमारी अपरमेय संख्या हो जाती है और ये हमारी परमेय संख्या निकल कर आएगी। तो परमेय और अपरमेय कभी मिलकर हमारी परमेय संख्या नहीं बनती। आएगा नहीं समझ में, इसलिए हमारा मानना गलत था कि 3 प्लस रूट में 2, 3 प्लस 2 रूट में 5 एक परमेय संख्या है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। इसी देखिए कि निम्नलिखित हमारी संख्या यहाँ पर है, जिसमें पहला सवाल दिया है कि 1 बटा रूट में 2। तो हल में कैसे लिखेंगे, देखिए, माना 1 बटा रूट में 2 एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। आएगा नहीं समझ में, तो हो क्या जाएगा, तो 1 बटा रूट में 2 बराबर हो जाएगा a बटा का b। क्या हो जाएगा, a बटा का b। अब हालांकि रूट में 2 हमारा नीचे है, बटा के रूप में है, तो दोनों पक्षों को जब हम व्युत्क्रम करेंगे, क्या करेंगे, व्युत्क्रम करने पर जब दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में 2 ऊपर चला जाएगा बराबर में, b हमारा ऊपर चला जाएगा और a हमारा नीचे आ जाएगा। जब दोनों पक्षों का हम व्युत्क्रम करेंगे तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा। हालांकि जहां हमको ये पता है कि ये b अपान में a हमारा परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है, और रूट में जो 2 है ये हमारा कैसी संख्या है। अब इसके विरोधाभास के कारण रूट में 2 भी हमारा परमेय संख्या होगा, लेकिन हम जानते हैं कि रूट में 2 क्या है, हमारा अपरमेय संख्या है। क्या है, अपरमेय संख्या। तो कभी भी अपरमेय संख्या मिलकर और परमेय संख्या मिलकर क्या हमारा परमेय संख्या अपरमेय संख्या बना सकती है, बताइए, परमेय संख्या बना सकती है, नहीं बना सकती है, हमेशा अपरमेय संख्या ही बनेगा। तो अतः हमारा मानना गलत है कि 1 बटा रूट में 2 एक परमेय संख्या है। ठीक, अतः हमारा मानना गलत है कि 1 बटा रूट में 2 क्या है, एक परमेय संख्या है। ये हमारी कैसी संख्या है, हमारी यहाँ पे लिख देंगे 1 बटा रूट में 2 एक अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। ये हमारा आ गया आंसर। आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 7 रूट में 5। तो हल में लिखेंगे माना 7 रूट में 5
एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है? क्या मान लेंगे? 7√5 कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। तो होगा क्या, देखिए 7√5 के बराबर हो जाएगा a प्लस का b। क्या हो जाएगा? a प्लस का a अपन का b हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये देखिए 7 गुणे का √5 बराबर a बटा का b, यानी कि 7 जो है √5 के गुणांक है, तो हम लिखेंगे √5 बराबर क्या हो जाएगा? a बटा में 7b। क्या हो जाएगा? 7b। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन को चाहेंगे तो और बड़ा में भी लगा सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि छोटा से छोटा आपको बताएं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब दोनों पक्षों में स्क्वायर करके आगे चलेंगे तो एक पूर्णांक निकलेगी और एक परमेय संख्या निकलेगी, भिन्न निकलेगी। तो उससे बढ़िया है, हमको पता है कि रूट में जो 5 है वो हमारी परमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरमेय संख्या है। कैसी है? अपरमेय। और ये हमारा क्या निकल कर आ गया? परमेय निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया? परमेय निकल कर आ गया। तो अपरमेय और परमेय कभी हमारे क्या होते हैं? बराबर नहीं होते। आगे नहीं समझ में? यानी कि ये हमारे क्या होते हैं? कभी बराबर नहीं होते। अतः हमारा मानना गलत है। क्या है? गलत है कि 7√5 एक परमेय संख्या है। ठीक, हमारा मानना गलत था कि 7√5 क्या है? हमारा एक परमेय संख्या है। अतः रूट में 7√5 हमारी कैसी संख्या है? तो ये हमारी अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरमेय ही संख्या है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 प्लस रूट का 2 को हम सिर्फ करके दिखाना है कि एक अपरमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या मान लेंगे? माना 6 प्लस रूट का 2 क्या है? एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है? क्या मान लेंगे? 6 प्लस रूट का 2 एक परमेय संख्या है। तो हो क्या जाएगा? 6 प्लस रूट में 2 बराबर a बटा का b हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जहां b बराबर क्या होता है? जहां b हमारा क्या होता है? 0 का भी नहीं होता है। और ये एक दोनों पूर्णांक संख्या है, ये भी एक पूर्णांक संख्या, आप लोग जानते हैं इस चीज को। ठीक है, देखिए आगे तो हो क्या जाएगा? रूट में 2 लिखेंगे बराबर में, इधर हो जाएगा a प्लस क्या हो जाएगा? b, a बटा का b। इधर ये प्लस का इधर करिए माइनस का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा बटा में 1। रूट में 2 बराबर में इसके एलसीएम हो जाएगा b हमारे पास, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस का क्या हो जाएगा? 6b। क्या हो जाएगा? a माइनस का 6b। हालांकि यहीं भी इसको सोल्व कर देते हैं, यहीं भी आंसर निकाल देते हैं। ये निकल कर आ गया क्या हमारे पास? अपरमेय। क्या निकल कर आ गया? अपरमेय। ये कभी बराबर नहीं होता है किसके? परमेय के। किसके बराबर नहीं होता है? परमेय के कभी बराबर नहीं होता है। अतः हमारा मानना यह था कि 6 प्लस रूट में 2 एक परमेय संख्या है। आएगा नहीं समझ में? तो यह हमारा मानना गलत है। यह हमारा मानना गलत है, यानी कि 6 प्लस रूट में 2 भी क्या है? एक अपरमेय संख्या है। यह हमारा क्वेश्चन। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग वो कोई एक वीडियो समझ में आया होगा पूरा, और कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाया बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को और दूसरे लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।